हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डीए डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में बहुत सारे पत्र लिखे जा रहे हैं। एक तो केरला हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि सर्विंग एम्प्लॉयज़ का डीए और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का डीआर, उसमें कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर के हमारे बैंक पेंशनर काफ़ी उत्साहित थे, एक्साइटेड थे कि हमारे में क्यों फ़र्क है। उसके लेटर लिखे गए। एक लेटर एआईबीआरएफ ने लिखा तो उसने तो यूएफबी को लिखा। वो कहते हैं ना कि मेरी ओर से बला टली और कुएं में जाए। एक लेटर शायद एआई पार्क ने भी लिखा था, हम तक पहुंच नहीं पाया, उसको भी हम डालते। और एक लेटर भारतीय मजदूर संघ के गिरीश चंद्र आचार्य जी ने भी लिखा है। अब गिरीश चंद्र आचार्य जी को बीएमएस के, इनको अच्छी तरह से जानते हो, इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर। ये इनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है, इनसे अगर मिले भी थे। और ये बड़ी एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग और साहस वाले व्यक्ति हैं। काफ़ी बातें इन्होंने बताई और इन्होंने यहाँ तक कह दिया यदि कोर्ट से बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होता है तो हम आउट ऑफ कोर्ट कराएंगे। प्रयत्न कर शायद भी, और बहुत बड़ी बात कह दी थी। लेकिन आज हम देखेंगे इन्होंने 17/4/2026 को एक पत्र लिखा। किसको लिखा? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, देश की फाइनेंस मिनिस्टर। डायरेक्ट संबंध है, कोई बीच में आईवीएफ बैंक नहीं है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। डिस्क्रिमिनेटरी डीए टू बैंक पेंशनर्स, इनका हेडिंग है। रेस्पेक्टेड सिस्टर, नमस्ते। We respectfully invite your kind attention to the discriminatory DA being paid to pensioners in financial sector undertakings like Reserve Bank of India, NABARD, public sector banks, Life Insurance Corporation of India, General Insurance Companies, etc. owned by the Government of India. अकेली बैंक नहीं है, इसको कहते हैं जिम्मेदार लीडर, रेस्पॉन्सिबल लीडर कहते हैं इसको। ये जो एनोमली है कोई यहाँ ही नहीं है, ये इन सब जगह है जहाँ मैंने नाम लिए। रेगुलर एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स एंड पेंशनर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स गेट डीए एज फॉलोज। अब वो बैंकों की बात कर। पहला डिस्क्रिमिनेशन, डीआर इज बीइंग पेड टू वर्किंग बैंकमैन एंड बैंक पेंशनर रिटायर्ड फ्रॉम 1/11/2022 ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन, वर्किंग एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स आर पेड डीआर इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में बी on the average of quarterly consumer price index figures, and pensioners are paid or increase decrease DAR on the average of half yearly consumer price index figures. उन्होंने कहा कि जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उन्हें क्वार्टरली डीए रेट मिलता है, जबकि पेंशनर है उन्हें 6 मंथली मिलता है। पहला डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? रिटायरमेंट से पहले क्वार्टरली ले रहे थे ना, तो रिटायरमेंट के बाद भी क्वार्टरली होना चाहिए, तो हाफ ईयरली कैसे हो गया? पहला डिस्क्रिमिनेशन शायद किसी ने नहीं उठाया। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, डीआर इज बीइंग पेड टू वर्किंग बैंकमैन एंड पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/11/2022 ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर 2016 सीपीआई, एंड डीआर कंटिन्यूज टू बी गवर्न टू पेंशनर्स टिल 31/10/2022 ऑन द बेस ईयर 1960। यानी 1/11/2022 के बाद जो रिटायर हुआ है बैंक कर्मी, उसको जो डीआर मिल रहा है वो 2000 बेस ईयर 2016 के बेस पर मिल रहा है, उससे पहले वालों को बेस ईयर 1960। ये कैसे? ये जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन है। कहते हैं इन दिस वे द रूल ऑफ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली डीआर इंक्रीज डिक्रीज ऑफ वर्किंग बैंकमैन एंड बैंक पेंशनर रेस्पेक्टिवली इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्किंग बैंकमैन एंड बैंक पेंशनर्स। रिट 17/1973 और 2025 राकेश खरे अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी अदर्स पीएनबी हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट इट इन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इन कंपेंसेशन मैटर्स लाइक डीआर PSB and other government-owned public sector undertakings are pursuing discriminatory policy which is totally unfair. तो मतलब ये आपको एक नया चीज़ का पता चला कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई केस भी दाखिल हो गया है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन एमोंग पेंशनर्स,
Similarly, while replacing the CPI base year 1960 with the base year 2016, discrimination has been caused between pre and post November 2022. Pensioners up to 31st October 2022 for DA purpose have been left in the base year 1960 and pensioners retired from November 2022 have been elevated to the base year 2016. This way, in the matter of DA, pensioners have been divided into two categories between pre and post November 2022. The base year 2016 is more beneficial than the base year 1960. So pre-November 2022 pensioners are getting much less DADR post November 2000. सीधा सीधा बोल दिया आपने, दो बेस ईयर बना दिए 1960 और 2016 जो बन नहीं सकते। 2016 के हैं फायदे में हैं, 1960 वाले नुकसान में है और उनको कम पैसा मिल रहा है। उन्होंने कैलकुलेशन भी दिया, इम्प्लीकेशन ऑफ बेस ईयर 1960, और ये कैलकुलेशन मैंने बड़ा करके यहाँ डाला हुआ, आप देख सकते हो किस प्रकार है। और अंत में उन्होंने बताया कि इससे जब कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम ये 100 रुपये 3 रुपये 89 पैसे का फर्क पड़ता है। उसके बाद वो कहते हैं, वी विश टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू द रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 10/4/2026 इन सिविल अपील 11,592, 11,593, 2023 द स्टेट ऑफ केरला। और ये जो डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी केरला हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है, उसको भी ले लिया इन्होंने, अपीलेंट्स वर्सेज M. Vijay Kumar and others respondents, in which it has been held that the discrimination in DADR between working employees and retirees is impermissible, and both are equally affected by inflation. Honorable Supreme Court has reaffirmed the constitutional position enshrined in Article 14 with due emphasis that any classification must stand in conformity with twin criteria of intelligible differentia and rational nexus with the object sought to be achieved. The judgment further clarifies the arbitrariness is antithetical to equality and any arbitration restriction violation of Article 14. सीधा सीधा ये Article 14 का violation है। We seek your kind intervention in this matter and request following review to pensioners of PSB as well as the other finance sector employees where pension is applicable. Periodic DA of pensioners should be applicable to working bankmen. Pre-November 2022 pensioners should be given DA on the base year 2016 index from 1/11/2022 as applicable to working employees and officers in PSB. Hope it gets your favorite consideration decision at the earliest. Respectful regards। और ये अपने गिरीश चंदारी है कि सिग्नेचर हो रहे हैं यहाँ पे, आप देखें दस्तखत है। ये मैंने कई प्रकार से ले रखा है, इसको यहाँ पर ले रखा है क्योंकि बड़ा लेटर था उसमें आया नहीं, तो ये जो मैंने डाल रखा है यहाँ पर, इनका ये कैलकुलेशन डाल रखा है, आप देख सकते हो। आप ज़्यादा जानते हो कैलकुलेशन को, मैं कम जानता हूँ। तो दोस्तों, हम इस काम के लिए अपने आर्य साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लेटर लिखा है ना, ऐसे लिखे जाते हैं लेटर, दिस इज द टेक्निक ऑफ राइटिंग द लेटर। हमारे जो लेटर लिखते हैं ना एसोसिएशन वाले, पता नहीं वो लैंग्वेज को इतना लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा करके और पता नहीं क्या उसे दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी इंग्लिश जानते हैं, और जो उसका सब्सटेंस होता है कुछ होता नहीं है, और उसमें वो क्या नाम बर्बोसिटी होती है, शब्द ही सब वर्ड एक्सप्रेशन, वर्ड एक्सप्रेशन। उन्होंने बताया कि दो प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है बैंक के लिए। एक तो ये क्वार्टरली देते हैं, जब हाफ ईयरली पेमेंट होता है पेंशनर को, क्वार्टरली होना चाहिए। अब ये करेंगे नहीं करेंगे कोई पता नहीं है। दूसरा ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए केरला हाई कोर्ट ने भी कहा है गलत है, उसको ठीक करो, तो 8088 पॉइंट मर्ज करने पड़ेंगे। अब इनको पता है कि 2016 पे लेकर के आते हैं तो इनको बेसिक पे अपडेट करनी पड़ेगी। बेसिक पे को अपडेट ना हो इसीलिए ये DA नहीं दे रहे हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, पेंशन अपडेशन से ऐसे पक्ष में आएगा, ये सारी फालतू की बकवास जो है कर रखी है सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और इस काम के लिए हम जो अपने इंचार्ज हैं फाइनेंस सेक्टर के BMS के आर्य साहब को धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ही टाइमली और बहुत ही उपयुक्त और रेलिवेंट और इफेक्टिव लेटर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को लिखा है। थैंक यू, धन्यवाद।